हम पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइटा के मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो बहुत ही छोटा पार्ट था, जिसमें कि आपको टेरिडोफाइटा की क्लासिफिकेशन की एक तरीके से आउटलाइन मैंने बता दी थी। अब हम शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइटा की क्लासिफिकेशन की, जिसमें पहला सब डिवीजन है आपके सिलोफाइटोप्सिडा। तो देखिए आप इसके क्या क्या लक्षण हैं इस क्लास के। ऑल आर एग्जिंट्स, एग्जिंट का मतलब है विलुप्त, मतलब इस सब डिवीजन के जितने भी एग्जाम्पल वो सारे के सारे क्या हैं, विलुप्त हो चुके हैं। अब वर्तमान में कोई सा भी जीवित सदस्य आपको जीवित टेरिडोफाइटा इस क्लास का नहीं मिलेगा। ओनली इन फॉसिल फॉर्म, ठीक है, क्या कह रहा है ये, ओनली इन फॉसिल फॉर्म, यानी केवल और केवल जीवाश्म ही आपको देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो बीजाणुद्भिद था ना वही क्या थी, मेन प्लांट बॉडी, मुख्य पादप शरीर क्या था, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट था, जिसमें कि राइजोम और स्टेम पाया जाता था। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट, जिसमें आपको राइजोम और स्टेम देखने को आपको मिल जाएगा। यूनिसेलुलर राइजोम, एक कोशिकीय मूलाभास या राइजोइड, उस राइजोम यानी प्रकंद के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। जड़ यहाँ पे क्या थी नहीं, मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइटा से जड़ पत्ता तना पत्ती की शुरुआत हो गई थी, परंतु ये शुरुआती टेरिडोफाइट है। सिलोफाइटोप्सिडा और सिलोटोप्सिडा क्या है, शुरुआती टेरिडोफाइट है। इनमें देखिए जड़ थी नहीं, तो ये एक तरीके से ब्रायोफाइटा का करेक्टर हो गया ना, जड़ का नहीं होना। ठीक है, फिर अब आप देखिए स्टेम कैसा है, डाइकोटोमसली या फिर फ्रीली ब्रांच्ड। अब देखिए तने में ब्रांचिंग कई प्रकार की होती है, जैसे यहाँ पे 2 प्रकार की बता रखी है, इस डाइकोटोमसली और फ्रीली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये तना निकला, फिर इससे ये 2 ब्रांच निकल गई, फिर इससे भी 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 ये 2 ब्रांच निकल गई, यानी हर एक पॉइंट से 2 ब्रांच निकल रही है। हर एक पॉइंट से कितनी ब्रांच, 2 ब्रांच। तो इस प्रकार की ब्रांचिंग को अपन क्या बोल देते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग या डाइकोटोमसली ब्रांच। जबकि फ्रीली ब्रांच में क्या होता है, ये यहाँ से निकल गई कई सारी ब्रांच, फिर ये यहाँ से भी कई सारी ब्रांच, यहाँ से भी, तो फ्रीली ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये फ्रीली ब्रांचिंग हो गई। तो सिलोफाइटोप्सिडा का जो स्टेम था ना वो डाइकोटोमसली ब्रांच था कुछ में, तो और कुछ में क्या था, फ्रीली ब्रांच था। अब ये स्टेम जो था ना वो नीकेड था, नीकेड मतलब कि पत्तियों विहीन, यानी कि देखिए किसमें, राइनिया में। ठीक है, यानी राइनिया सिलोफाइटोप्सिडा का ऐसा मेंबर या ऐसा सदस्य है जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती थी। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है, क्लोथ्ड विद स्मॉल लीव्स, यानी कि छोटी छोटी पत्तियों के द्वारा, छोटी छोटी पत्तियां ये किस में पाई जाती थी, आपके एस्टेरोजाइलोन में। और ये एस्टेरोजाइलोन कैसा था, फ्रीली ब्रांच्ड था। फिर अब आप देखिए स्टील, ये यहाँ पे कह रहा है प्रोटो स्टील प्रेजेंट। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रोटो स्टील। अब ये देखिए एक होता है टेरिडोफाइटा में, हम आपको बताएंगे स्टील, आपके अलग से ही टॉपिक है, इस पे 20 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, हिंदी में इसको बोलते हैं रंभ। तो रंभ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारा का सारा हम अलग से, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो उसी रंभ में से एक रंभ होती है प्रोटोस्टिल, जो कि सिलोफाइटोप्सिडा में आपको देखने को मिलती है। क्या होती है प्रोटोस्टिल, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर अब आप देखिए जितने भी ये जो टेरिडोफाइट की इसे जो सिलोफाइटोप्सिडा, सारे के सारे मेंबर क्या हैं, होमोस्पोरस हैं, यानी यहाँ पे एक भी टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस नहीं है, यानी यहाँ पे इस सब डिवीजन के टेरिडोफाइट में आपको माइक्रो और मेगास्पोर देखने को नहीं मिलेंगे। फिर अब आप देखिए ये कह रहा है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधनी एट द टिप ऑफ, ठीक है, इरेक्ट ब्रांचेज, मतलब इरेक्ट का मतलब होता है खड़ी ब्रांच। जैसे ये पौधा हो गया, इसमें ये नीचे तो क्या हो गया, राइजोम प्रकंद, फिर ये इसकी इरेक्ट ब्रांचेज निकल गई। ठीक है, ये इस तरीके से। तो बीजाणुधनी स्पोरेंजिया इसके टिप पर लगती है। ठीक है, ऐसे टिप पर लगती है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, ध्यान हो तो राइनिया के नोट्स में देखिएगा आप। ठीक है, तो देखो आप सिंगली मतलब केवल केवल एक ही स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी लगे टिप पर, वो किस में, राइनिया में। और पेयर्स में यानी जोड़े में लगे, वो किस में, सिलोफाइटोन में। जैसे जोड़े में कैसे, ये मान लो ऐसे, ये ऐसे जोड़े में लग गई 2 स्पोरेंजिया 2 बीजाणुधानी, ये एक ब्रांच और निकल गई, ये लो ये 2 स्पोरेंजिया या 2 बीजाणुधानी। तो इस प्रकार से यदि लगती है जोड़े में, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पेयर्स में, और जो किस में मिलती है आपको, सिलोफाइटोन में। ठीक है,
फिर अब आप देखिए फोरम सिनेंजिया, क्या कह रहा है ये, फोरम सिनेंजिया, ये किसमें, याराविया में। याराविया भी टेरिडोफाइटा का ही एक मेंबर है। टेरिडोफाइटा की कौन सा सब डिवीजन, सिलोफाइटोप्सिडा। याराविया में क्या होता है कि जो देखिए जैसे कि ये इसका प्रकंद हो जाएगा, ये इसकी ब्रांच हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है स्पोरेंजिया, ये जैसे एक स्पोरेंजिया, दूसरी, ये तीसरी, प्रकार से स्पोरेंजिया आपस में जुड़ करके एक विशेष संरचना बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेंजिया। तो ये सिनेंजिया किस में मिलेगी आपको, इस याराविया में। सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना। जैसे सिनगेमी, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ करके जायगोट आपस में मिल करके जायगोट का निर्माण करते हैं, उसको प्रक्रिया को अपन बोलते हैं सिनगेमी। सिन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये इस क्लास सब डिवीजन के लक्षण हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है टेरिडोफाइटा को निम्नलिखित में से राइनिया कौन सी सब डिवीजन का मेंबर है। तो सिलोफाइटोप्सिडा के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, याराविया, सिलोफाइटोन, ऑर्नियोफाइटोन, एस्टेरोजाइलोन, जो जोस्टेरोफिलम और याराविया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सिलोफाइटोप्सिडा सब डिवीजन की। अब आप देखिए दूसरा सब डिवीजन कौन सा है हमारा, ये सिलोटोप्सिडा। अब इस सिलोटोप्सिडा में देखिए ओनली 2 लिविंग मेंबर, मतलब इस सिलोटोप्सिडा सब डिवीजन में जितने भी टेरिडोफाइट है ना, वो सारे के सारे क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। उनके केवल आपको फॉसिल, जीवाश्म ही मिलेंगे। केवल 2 लिविंग मेंबर है, मतलब केवल 2 पौधे इस समय वर्तमान में जिंदा है, एक तो साइलोटम और एक मैसिव टेरिस। मैसिव टेरिस में ये टी जो है ना बच्चों, ये साइलेंट है, इसको अपन उच्चारण में बोलते नहीं है। ठीक है, तो साइलोटम और मैसिव टेरिस। अब आप देखिए यहाँ पर भी ये जो बीजाणुद्भिद, यहाँ पे भी मुख्य पादप शरीर क्या होता है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद होता है, जिसमें भी क्या पाया जाता है, आपके राइजोम और स्टेम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही यूनिसेलुलर राइजोइड्स इस राइजोम या प्रकंद के ऊपर मिलेंगे। यहाँ पर भी वही जड़ वो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है रूट। फिर अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, स्टेम यहाँ पे क्या है, डाइकोटोमसली, वो मैंने आपको ब्रांच होता है बता दिया, डाइकोटोमसली कैसे होता है। अब इस डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम के ऊपर एक तो होती है स्पाइरली अरेंज्ड स्केली स्पेंडेजेज, मैंने आपको बताया था स्पेंडेजेज, ये किसमें, साइलोटम में। और जबकि लार्ज फोलिएज पत्ती, ये किसमें, मैसिव टेरिस में। 2 ही इसके जीवित मेंबर है, एक तो साइलोटम और एक मैसिव टेरिस। दोनों में कैसा पाया जाता है, तना, डाइकोटोमसली ब्रांच तना आपको दोनों में देखने को मिलेगा। अब इस डाइकोटोमसली ब्रांच तने के ऊपर पत्तियां कैसी पाई जाती है, वो यहाँ पे ये बता रखी है इन्होंने, देखिए आप, स्पाइरली अरेंज्ड स्केली अपेंडेजेस। साइलोटम में तो क्या होता है, जैसे ये तना हो गया, ठीक है, या ना इस के ऊपर ये इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड, एक ही स्थान पर कई सारी पत्तियां स्पाइरली अरेंज, स्केली अपेंडेजेस यानी शल की पत्ती भी नहीं, क्या अपेंडेजेस, पत्ती को पत्ती नहीं बोला, क्या बोला है, अपेंडेजेस बोला है, वो किसमें, साइलोटम में। जबकि लार्ज फोलियोज लीव, बहुत बड़ी पत्तियां पाई जाती है किसमें, मैसिव टेरिस में। फिर अब आप देखिए आगे क्या करें, यहाँ पर भी वही स्टील कौन सी होती है, प्रोटो स्टील। ये क्या है, अलग अलग टेरिडोफाइटा में अलग अलग प्रकार की स्टील पाई जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही सारे के सारे कैसे हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है। फिर अब आप देखिए स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी, यहाँ पर सिलोटोप्सिडा में यहाँ पर जो थे ना, वो तो कैसे लग रही थी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसी लग रही है, इन द एक्सिल ऑफ स्केली अपेंडेजेज और फोलियोज लीव, ठीक है। मतलब जैसे ये तना हो गया, इसमें ये पत्ती हो गई, यानी ये इस अपेंडेजेस तो किसमें, साइलोटम में, और फोलियोज किसमें, मैसिव टेरिस में। तो उसकी एक्सिस ये होती है, उसकी एक्सिस में ये जो स्थान होता है ना, ये पत्ती का एक्सिस होती है या अक्ष होती है, इसमें पाई जाती है, ठीक है। इन द एक्जिल, एक्जिल यानी अक्ष में, ऑफ, यहाँ पे स्पोरेंजिया आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, ये तना, ये इसकी अक्ष, ये पत्ती लग गई सपोज करो जैसे कि, तो ये यहाँ पे ऐसी स्पोरेंजिया ये लगी हुई, देखो ऐसे ये स्पोरेंजिया है इस प्रकार की, इन द एक्जिल ऑफ स्पोरे स्केली अपेंडेजेस। तो इस प्रकार की स्पोरेंजिया बीजाणुधानी किसमें मिल जाएगी आपको इस क्लास में। फिर अब आप देखो यहाँ पे क्या करें, सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड इन प्रोथैलस। प्रोथैलस मैंने आपको बताया था क्या होता है, अब आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको चीज़ देखने को या समझने को मिल जाएगी। अब आप देखो इसके एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया,
दो एग्जाम्पल है इसके जो कि लिविंग है, बाकी सारे सारे तो फॉसिल है। कौन से? एक तो साइलोटम हो गया और फिर एक मैसिव टेरिस आपके हो गया। ठीक है बच्चों। फिर अब आप देखिए इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई तीसरे नंबर का सब डिवीज़न। तो तीसरे नंबर का सब डिवीज़न अब आप आ जाओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखो, लाइकोप्सिडा बोल दो या माइक्रोफिलोफाइटा बोल दो या क्लबमोस बोल दो। ठीक है। अब आप देखो इसको माइक्रोफिलोफाइटा यानी छोटी पत्तियों वाला भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखो इसमें भी एक्सिलरी स्पोरेंजिया पाई जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सिलरी स्पोरेंजिया टेरिडोफाइटा के कौन से सब डिवीजन या कौन सी क्लास में पाई जाती है? आपको एग्जाम्पल में देगा सिलोटोप्सिडा, सिलोफाइटोप्सिडा, टीरोप्सिडा या लाइकोप्सिडा। तो आंसर क्या जाएगा उसका? लाइकोप्सिडा में। ठीक है। इसमें ओनली 5 लिविंग जेनेरा, इसका कॉमन नेम क्लबमोस, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आप देखिए ओनली 5 लिविंग जेनेरा, मतलब कि इसमें केवल केवल इस सीरीज में 5 ही ऐसे जीनस है जो कि जिंदा है, बाकी सारे के सारे मर चुके हैं। उनके केवल आपको फॉसिल्स ही देखने को मिलेंगे। 5 कौन कौन से? एक तो लाइकोपोडियम, एक सिलेजिनेला, एक आइसोइटिस, एक फिलोग्लोसम और एक स्टाइलिटेज। ये 5 ही जिंदा है, बाकी सारे के सारे एक्सिंट या फिर विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखो स्पोरोफाइट है जो कि जड़ तना पत्ती में बटा हुआ है, मतलब यहाँ पे आ गई, जड़ भी आ गई, तना भी आ गया और पत्ती आ गया। अभी तक तो आपको राइजोम और बाइविया इरेक्ट ब्रांचेस देखने को मिल रही थी और रूट भी नहीं थी। ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, किसमें? केवल और केवल आइसोइटिस में। ध्यान रखना, केवल मैंने पहले बताया था सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में मिलती है, तो आइसोइटिस में मिलती है। इस क्लास के या फिर इस सब डिवीजन के कौन से मेंबर में सेकेंडरी ग्रोथ? आइसोइटिस में। लीव्स का मैंने आपको बता ही दिया, इसका नाम ही इसलिए ऐसे रखा है माइक्रोफिलोफाइटा, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस होता है यानी छोटी पत्तियों वाला होता है। मैंने आपको बताया था दो तरह के टेरोफाइट होते हैं, एक तो माइक्रोफिलस और एक मेगाफिलस। तो ये क्या है? माइक्रोफिलस है। ठीक है। यहाँ पे सिंगल अनब्रांच मिड मध्य सिरा पाई जाती है। जैसे मान लो ये पत्ती, ठीक है, इस पत्ती में केवल केवल एक सिंगल, ये बीज की जो मध्य शिरा होती है ना, जो कि अनब्रांच होती है, वो ही पाई जाती है। ब्रांचिंग हो गई तब तो ये ऐसे ब्रांचिंग निकल जाएगी, परंतु ये नहीं, बस खाली केवल और केवल ये एक सिंगल मध्य शिरा ही जो है अनब्रांच पाई जाती है। ठीक है। अब ये पत्तियाँ कैसे अरेंज रहती है? यूजुअली प्राय तो स्पाइरली, सर्पिलाकार तने के ऊपर, या फिर अपोजिट, या फिर चक्र के रूप में। ठीक है। जैसे आंकड़े में आप देखोगे तो वो अपोजिट होती हैं, इस प्रकार से ये पत्ती, फिर इसके ऊपर की पत्ती कैसे लगेगी? यूँ, ऐसे यूँ 90 डिग्री के एंगल पे। तो इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइरली अरेंज लीव। फिर अब आप देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिग्यूल एट द बेस ऑफ द लीफ इन सिलेजिनेला एंड आइसोइटिस। ये लिग्यूल क्या चीज़ होती है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम सिलेजिनेला और आइसोइटिस को पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए, लिग्यूल निम्नलिखित में से कौन से टेरिडोफाइटा में पाया जाता है? सिलेजिनेला, आइसोइटिस या दोनों में? तो दोनों में ही पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? प्रजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। पत्ती का जो बेस होता है ना, जैसे ये पत्ती, ये क्या होता है? पत्ती का बेस होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं? लिग्यूल। क्या होती है, क्या काम में आती है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है लिग्यूल किस में पाया जाता है? तो सिलेजिनेला और आइसोइटीज में। फिर अब आप देखिए यहाँ पे स्टील का कौन सा प्रकार? नॉर्मली तो क्या, यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है प्राय, प्राय तो क्या पाई जाती है? प्रोटो स्टील पाई जाती है, परंतु यहाँ पे साइकोनो स्टील भी पाई जाती है और पॉलीसाइक्लिक स्टील भी पाई जाती है। ठीक है। फिर अब आप तो देखो मैंने बताई थी स्पोरेंजिया कहाँ पे मिलती है, इसका नाम ही क्या है? एक्सिलरी स्पोरेंजिया, यानी पत्ती की अक्ष में। तो ऑन एडेक्सियल सरफेस। ठीक है। स्पोरेंजिया कहाँ पे मिलती है? ऑन एडेक्सियल, यानी देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे पत्ती जो होती है ना तने पे, दो प्रकार से लगती है। ठीक है। देखिए ये आपके तना हो गया, एक पत्ती तो ये हो गई। ठीक है बच्चों, एक पत्ती ये हो गई। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ये पत्ती तो कैसे लग रही है? बिल्कुल तने के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर। तो इस पत्ती के जो ऊपरी सरफेस पे तो आपको सूरज की रोशनी खूब अच्छे से मिलेगी, निचली सरफेस पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी अच्छे से या पहुंचेगी ही नहीं। तो इसीलिए इसकी ऊपरी सतह का कलर थोड़ा अलग होता है, निचली सतह का कलर अलग होता है। ठीक है ना? जबकि इसीलिए इस और इसकी जो ऊपरी वाली सतह
होती है उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, एडेक्सियल यानी कि डोर्सल सरफेस। और जो निचली वाली सतह होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रल या फिर अबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल। अब ये तो ये हो गई, ठीक है। और ये कैसी पत्ती होती है, इसको अपन बोलते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। पृष्ठ प्लस अदर यानी जिसमें डोर्सल यानी पृष्ठ सतह भी और जिसमें अदर यानी वेंट्रल सरफेस भी, वो वाली पत्ती डोर्सी वेंट्रल इंग्लिश में बोलते हैं। जबकि ये पत्ती देखो, ये इस प्रकार से लग रही है कि इसकी ऊपरी सतह पर भी सूरज की रोशनी जितनी मिल रही है उतनी ही निचली सतह पर भी आपको सूरज की रोशनी देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऊपरी सतह जिस जिस जो कलर की होती है वही कलर की निचली सतह भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी यहाँ पे ऊपरी सतह और निचली सतह में कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए इस पत्ती को बोलते हैं समद्विपार्श्विक। सम यानी समान, द्वि यानी कि दोनों, पार्श्व यानी दोनों सतह जिसकी समान हो। दोनों सतह कौन सी, एक तो ऊपर वाली। अब आप देखिए एडेक्सियल और एबैक्सियल कैसे निकालते हैं। जैसे ये पत्ती लगी हुई थी ना, ये तना था या अक्ष था, तो इस पत्ती की ऊपरी सतह जो कि इस तने की या फिर इस अक्ष की ओर है, जिसको तो अपन क्या बोल देते हैं, एडेक्सियल सरफेस या डोर्सल सरफेस। और जो अक्ष से परे है दूसरी साइड है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एबैक्सियल यानी वेंट्रल या निचली सतह है। आगे बात समझे, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं ये स्पोरेंजिया कहाँ पर मिलती है, ऑन एडेक्सियल सरफेस। अब एडेक्सियल सरफेस क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में आपको बता ही दिया, स्पोरोफिल यानी पत्ती, फिल यानी पत्ती, स्पोरो यानी स्पोर रखने वाली। तो ऐसी पत्ती जो स्पोर रखती है वो क्या हो जाएगी, स्पोरोफिल। लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल का मतलब हो गया लीव्स, बियरिंग यानी रखने वाली, स्पोरेंजिया यानी कि लीव्स का मतलब होगा पत्ती, बियरिंग यानी रखने वाली, स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी। बीजाणुधानी रखने वाली पत्ती क्या कहलाती है, स्पोरोफिल, ठीक है। अब आप देखो ये क्या होती है, फॉर्म्स लूज और कॉम्पैक्ट कॉन या स्ट्रोबिलाई एट द एपेक्स ऑफ द ब्रांचेज। आ रही बात समझ में। टेरिडोफाइटा में क्या होती है, ये जो स्पोरोफिल होती है यानी कि बीजाणुपर्ण होती है ना, ये आपस में सारी की सारी बीजाणुपर्ण मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है, जिसको अपन कोन भी बोल देते हैं या स्ट्रोबिलाई भी अपन बोल देते हैं, हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये बनता कहाँ पे, एट द एपेक्स ऑफ द ब्रांचेज। ब्रांच जो होती है ना उसके बिल्कुल एपेक्स यानी शीर्ष पर है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कोन जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए ये ऐसे, ये ब्रांच तो इसके शीर्ष पर ऐसे कोन आपको देखने मिल जाएगा। इसमें कई सारी ऐसी स्पोरेंजिया यानी बीजाणु स्पोरोफिल जो है वो लगी रहती है, बीजाणुपर्ण लगी रहती है। फिर अब आप देखिए मैंने आपको बताया था होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, ठीक है। तो लाइकोपोडियम तो क्या है, होमोस्पोरस है, जबकि सिलेजिनेला क्या है, हेटेरोस्पोरस है, ठीक है। लाइकोपोडियम में तो क्या होता है, एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट होता है। आगे बात समझ में आपको। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल में ये ध्यान रखिएगा, आप उनके कॉमन नेम भी याद रखिएगा, सामान्य नाम, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है आइसोइटिस, ठीक है। आइसोइटिस का कॉमन नाम क्या है, क्विल वॉर्ट। क्विल का मतलब होता है नुकीला, क्यों होता है। या इसका दूसरा नाम क्या है, मर्लिन ग्रास। या इसका दूसरा नाम क्या है, एक्वेटिक वीड यानी जलीय खरपतवार। फिर आप देखिए अगला आता है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, लिटिल क्लब मॉस की भी इसको बोलते हैं, बर्ड्स नेस्ट मॉस भी इसको बोलते हैं, स्पाइक मॉस भी बोलते हैं इसको, और इसको रेजुरेक्शन या पुनर्जीवित प्लांट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज क्या है, मरुद्भिद या रेगिस्तान में पाई जाती है। जैसे ही सूखा पड़ता है तो पूरा पूरा पौधा ऐसे पादप गोल होकर के बिल्कुल गोल हो जाता है और उस सूखी हुई परिस्थितियों को गुजारता है। जैसे ही हल्की सी बारिश होती है तो दोबारा से ऐसे ही खुल जाता है पौधा, और खुल करके फिर एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो एक तरीके से ये जो बॉल सी बनी ये क्या हो गई, फिर से पुनर्जीवित हो गई। पुनर्जीवित यानी रेजुरेक्ट हो गई। तो इसीलिए सिलेजिनेला को क्या बोलते हैं, रेजुरेक्शन प्लांट भी अपन बोलते हैं, ठीक है। फिर अब आप देखिए इसके और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके और एग्जाम्पल है सिलेजिनेला की वही ब्रायोप्टेरिस, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इसको अपन क्या बोलते हैं, संजीवनी भी है इसका कॉमन नाम। परंतु आप संजीवनी के नाम से मत सोच लेना कि हनुमान जी वाले संजीवनी, नहीं, इसमें कोई औषधि गुण नहीं पाया जाता, खाली बस बोलते ही हैं इसको संजीवनी। फिर आप देखिए इसका अगला आता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का नाम क्या है, कॉमन क्लब मोस या ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवर ग्रीन, ठीक है।
फिर अब आप देखिए इसके बाद में आता है आपके, एक तो होता है फिलोग्लोसम, एक आता है आपके स्टाइलिटेज, और एक आता है आपके लेपिडोडेंड्रोन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये दोनों तो आपके जीवित है। ये लेपिडोडेंड्रोन क्या है, इसका फॉसिल है। इस फॉसिल का देखो नाम क्या है, आप जाइंट क्लब मॉस भी इसको अपन बोलते हैं। ये एक फॉसिल है। ठीक है, अब आप देखिए एक लाइकोपोडियम का कॉमन प्लांट मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है, सॉरी लाइकोप्सिडा क्लास होती है ना, उसका एक कॉमन प्लांट। जैसे कि ये तो इसका क्या हो जाएगा, आपके तना हो जाएगा पूरा का पूरा। ये इस पे छोटी छोटी क्या लग रही है, ये पत्तियाँ लग रही है, जिनको अपन ट्रोपोफिल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इस एक पत्ती को उठा के यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, जिसमें देखो ये बीच में जा रही है, ये क्या है, मिड रिब है, केवल केवल सिंगल है। ये इसमें जड़ें हो गई। ये ऊपर ऊपर अपेक्स पे जाके क्या हो जाता है, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन का निर्माण हो जाता है। ये लिख रखा है, देखो ये क्या है, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई बनता है किससे, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, यानी कई सारी स्पोरोफिल मिलकर के एक कोन का निर्माण करती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रोपोफिल, जो सामान्य पत्तियाँ जो टेरिडोफाइट में पाई जाती है, जिनको ट्रोपोफिल बोलते हैं, जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का काम करती है। स्पोरोफिल जो जेनेरिक पत्तियाँ होती है, ये नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती है। अन्य पादपों में या फिर यूनिवर्सल चीज़ है कि भाई स्पोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती, परंतु अपवाद स्वरूप टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफिल है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। लिख रखा है मैंने, स्पोरोफिल क्या फोटोसिंथेटिक भी हैं। तो ये आपके 3 क्लासेस हो गई। ये टेरिडोफाइटा की क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 का वीडियो था। पार्ट 3 का वीडियो अभी हम देखेंगे।